नमस्कार दोस्तों, हनुमान चालीसा के 36वें एपिसोड में 36वीं चौपाई में और 17वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज की 36वीं चौपाई कुछ इस प्रकार शुरू होती है। संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। ये चौपाई बताती है कि हनुमान जी हमारी सारी समस्याओं और कष्टों को दूर कर सकते हैं। और ये बात कैसे समझ में आती है दूर कर सकते हैं कि रामायण में राम जी की सारी समस्याओं को हनुमान जी दूर करते हैं। चाहे वो सीता जी का पता लगाना हो, चाहे वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाना हो, चाहे वो लंका जाना हो, चाहे वो अहिरावण से राम जी को खुद बचाना हो। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो भगवान राम की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं वो एक मानव की समस्याओं का समाधान तो कर ही सकते हैं बड़े आराम से। यानी कि जो ईश्वर की मदद कर सकता है वो मनुष्यों की मदद आराम से कर सकता है, बड़ी आसानी से कर सकता है। और हनुमान जी लंका में रास्ते में जाते हुए राक्षसों से लड़ते हैं, लेकिन हनुमान जी कहीं विश्राम नहीं करते हैं। एक कर्मशील इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अपने कर्म के रास्ते पर आने वाली चीज़ों पर विश्राम नहीं करता है, उनके सामने घुटने नहीं टेकता है। तो ये हनुमान जी की खास बात है कि वो लंका के रास्ते पर जब जा रहे होते हैं, चाहे वो संजीवनी बूटी ले जा रहे होते हैं, त्रिष्टा नाम की राक्षसी मिलती है, सुरसा नाम की राक्षसी मिलती है, लेकिन वो किसी के सामने घुटने नहीं टेकते हैं और अपने काम में निरंतर लगे रहते हैं, आगे आगे बढ़ते रहते हैं। और एक इंसान के रूप में हमें अपना काम भी निस्वार्थ रूप से करना चाहिए और बिना विश्राम के करना चाहिए, और तभी हमें प्रभु राम मिल सकते हैं। तो हम राम की अक्सर देखते हैं कि राम की लोग बातें तो करते रहते हैं, लेकिन राम को समझते नहीं है, राम के कर्म के सिद्धांत को समझते नहीं है। और इसीलिए सीधे कहते रहते हैं कि हाँ जी, हम राम राम नाम जपना पराया माल अपना है, ऐसा कहावत बोली जाती है। तो रावण, एक कहानी ऐसे निकल के आती है, रावण ने शनि को बांध रखा है, मंगल को बांध रखा है, पृथ्वीराज को बांध रखा है, मतलब सारे ग्रहों को उसने अपने कंट्रोल में ले रखा है। तो हनुमान जी ने उनको छुड़ाया है। तो जब हनुमान जी ने इन सारे ग्रहों को छुड़ाया है, इनको मुक्त दी है, तो एटलीस्ट एक तरीके से चढ़ावा हो गया हनुमान जी के ऊपर इन सब का। तो इसलिए इन सारे ग्रहों का प्रभाव या दुष्प्रभाव भी इंसान पर नहीं होता है। जो हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान जी का स्तवन करता है, उसको ये सारी चीज़ें, ग्रह दशाएं भी परेशान नहीं करती हैं। इसकी एक वजह ये भी है, संकट कटय मिटय सब पीरा। क्योंकि अक्सर बोलते हैं कि ग्रहों के खराब होने से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, कष्ट उत्पन्न होते हैं, शारीरिक और मानसिक वेदनाएं उत्पन्न होती हैं। अच्छा, एक कहानी यहाँ पर सबसे दिलचस्प ये है कि हनुमान जी की आराधना लोगों को बहुत प्रोत्साहित और ऊर्जा देती रही है हमेशा से। तो यहाँ पर एक किस्सा निकल के आता है लखनऊ के नवाब का। तो लखनऊ के नवाब ने ज्येष्ठ, यानी कि जेठ जिसको बोलते हैं, कायदे में जून का महीना है, मई जून का महीना है, इसके मंगलवार को लखनऊ के नवाब हनुमान जी की आराधना में प्रोग्राम आयोजित करते थे, और जिसको बड़े हर्षोल्लास के, जिसको बड़ा मंगल बोलते थे, त्यौहार का नाम था, और जिसको हिंदू मुस्लिम सभी लोग मनाते थे। और हिंदू लंबी कतारों में लगे होते थे, तो मुस्लिम उनको पानी पिलाया करते थे, प्यासे होते थे, लाइन में लगे हुए होते। जेठ की तपती दोपहरी वैसे बहुत फेमस है, तो उनको पानी पिलाते थे। यानी कि एक तरीके से हनुमान की आराधना लखनऊ के नवाबों और हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच एक कड़ी भी जोड़ती है कहीं ना कहीं। इसीलिए कहा गया है हनुमान जी का जो सुमिरन करता है उसकी पीड़ा दूर होती है। अगली 37वीं चौपाई आती है, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाही। इस चौपाई में बताया गया है, हनुमान जी को गुसाई के रूप में दिखाया गया। और आपको बताऊं कि जो आध्यात्मिक ज्ञान होता है बिना गुरु के नहीं मिल सकता है। और क्यों नहीं मिल सकता है कि क्योंकि गुरु ही वो बूटी है, गुरु ही वो व्यक्ति है जो किसी भी इंसान को बंधनों से मुक्त करता है। और जो बंधनों से मुक्त करता है वही आपको बैकुंठ, वही आपको स्वर्ग, वही आपको गोलोक, वही आपको आपके स्वर्ग में पहुंचा सकता है। गोसाई का मतलब होता है गोस्वामी, और गोस्वामी का मतलब होता है हमारा विवेक। और हमारा विवेक हमारे अहम से नियंत्रित होता है, यानी कि हमारे ईगो से नियंत्रित होता है। और केवल गुरु ही ऐसा दवा है जो हमारे ईगो को समाप्त कर सकता है, या ईगो को सप्रेस करने की तरीका, तकनीक बता सकता है। और इस ईगो पर कंट्रोल करके ही हम अपने
आत्म पर पूर्ण नियंत्रण कर पाते हैं, और जो इंसान पूर्ण नियंत्रण कर लेता है वो बन जाता है गोस्वामी या गोसाई। यदि हनुमान जी गोसाई हैं, क्योंकि दोनों बात की गई ना, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। तो हनुमान जी गोसाई हैं तो इनके गुरु भी होंगे, और इनके हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य है। तो सूर्य तो वैसे प्रकाश प्रकाश से भरपूर है, सब पूरी पृथ्वी को जगमगा रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो गुरु और गोसाई में वही अंतर है जो अल्लाह और पैगंबर में है, यानी कि गोसाई इज़ द मैसेंजर और जो गुरु है वो है अल्लाह। यही अंतर है बोधि और बोधिसत्व में। बोधि है गुरु यानी कि बुद्ध, और जो बोधिसत्व है वो है गोसाई। तो हनुमान चालीसा के बारे में अगर हम बात करें तो हनुमान चालीसा लिखी गई है मुगलों के वक्त में, और इसके जो मुगलों के वक्त हैं यानी कि उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी लोग रहे होंगे, समकालीन लोग रहे होंगे, उनको इस्लामिक कल्चर के बारे में जानकारी भी रही होगी। और इस्लामिक कल्चर क्या कहता है? अल्लाह अकबर, यानी कि वन डाइटी इज़ एवरीथिंग। तो वहीं से ये बात निकल के आई होगी गुरु इन हिंदू, यानी कि हिंदू धर्म में जो गुरु है वो इस्लाम में क्या है? प्रोफेट है, यानी कि पैगंबर है। और पैगंबर कौन होता है? जो हमको अल्लाह की तरफ जाने का रास्ता बताता है, यानी कि ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता बताता है। तो इसीलिए पैगंबर, यानी कि बीच में पहले लाइन भी आई, राम दूत अतुलित बलधामा अंजन पुत्र पवन सुनामा। ठीक है, तो राम जी को हनुमान जी को रामदूत भी बोला गया है, पैगंबर, प्रोफेट। अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आनी चाहिए कि अगर आप हिंदू मैथोलॉजी की बात करेंगे तो उसमें भी जो गॉड है वो फॉर्मलेस है, यानी कि बिना किसी आकृति का है, और जो स्पेस और टाइम से भी ऊपर है। ठीक है, इसीलिए आप देखते होंगे, मैंने पहले ही बताया है कि शंकर जी हैं वो गले में सांप लटकाए हुए हैं, और सांप है वो कॉइलिंग है, कॉइलिंग ऑफ टाइम। और विष्णु जी हैं वो सांप पर लेटे हुए हैं, यानी कि अगेन कॉइलिंग ऑफ टाइम, दे रूल ओवर द कॉइलिंग ऑफ टाइम। ठीक है ना? तो ये जो गॉड है वो टाइम और स्पेस से परे है, ऊपर है। और यही आप अगर देखेंगे हिंदू मैथोलॉजी में और इस्लामिक मैथोलॉजी में, तो हिंदू मैथोलॉजी में फॉर्मलेस गॉड भी माना गया है और फॉर्म वाला गॉड भी माना गया है। निर्गुण भक्ति भी है, सगुण भक्ति भी है। ठीक है, कबीरपंथी भी लोग भी हैं। ठीक है, जो किसी डाइटी को नहीं मानते, किसी फॉर्म के रूप में नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ दोनों चीज़ें पैरेलल में चलती हैं। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है, इस्लाम में एवरीथिंग इज़ फॉर्मलेस। फिर अगर हम गुरु और गोसाई की बात करें, कृपा करो गुरुदेव की नाई, तो अगर आप तंत्र विद्या में जाएंगे तो तंत्र विद्या में शिव जी शक्ति के गुरु हैं और शक्ति शिव जी की गुरु हैं। यानी कि सीधी सी कहानी ये है, हिंदू मैथोलॉजी के हिसाब से गुरु ही गोसाई है, गोसाई ही गुरु है, और गोसाई गुरु भी है, गुरु भी गोसाई, गुरु गोसाई भी है। यानी कि अक्सर आप देखते होंगे सीरियल वगैरह में कि आचार्य संदीपनी कृष्ण के पैर भी छू रहे हैं, और कृष्ण जी आचार्य के भी पैर छू रहे हैं क्योंकि वो आचार्य हैं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जो पूरी जर्नी है, वैसे ये शायद सेकंड लास्ट एपिसोड है हनुमान चालीसा, क्योंकि हम 37 चौपाइयाँ तो कर चुके हैं, और 38, 39, 40 3 चौपाइयाँ बची हैं, वो एक ही एपिसोड में हो जाएंगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं ये हनुमान चालीसा की जो पूरी जर्नी है, जो पूरा विजडम है, जो पूरा ट्रुथ है, जो पूरा नॉलेज है, जो पूरा मीनिंग है, वो केवल और केवल इसी बात पर निर्भर करता है कि डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ। कुछ आप जानते हैं, कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन दोनों का पूरा सत्य नहीं है। तो हमको इन सब चीज़ों के बीच में अपने सत्य की डिस्कवरी करनी है। जो किसी ने बता दिया वो सत्य नहीं है। बाकी आप समझदार हैं। जय हनुमान, जय श्री राम। मिलते हैं अगले एपिसोड।